ऑनलाइन कर्जों का जाल, मासूम शहरी आसानी से शिकार। पहले कर्ज देते हैं, फिर मोबाइल फोन हैक करके धमकाते हैं, असल रकम से कई गुना ज्यादा वसूल करते हैं। ऑनलाइन कर्ज की गैर कानूनी कंपनियों की ऐप को डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा। ऑनलाइन कर्ज देने के लिए 11 कंपनियों को इजाजत मिली। ऐप को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। ऑनलाइन कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों के दफातर में टॉर्चर कॉल सेक्शन बनाए जाते हैं, जहां से कर्ज लेने वाले शहरियों को कॉल्स करने का टारगेट मिलता है। कर्ज लेने वाले एक मुतासरा शहरी का कहना है कि ऑनलाइन लोन कंपनी से 3000 कर्जा लिया था। कंपनी नुमाइंदा कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगा। मजीद 9000 का तकाजा किया गया। गैर कानूनी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस के जरिए उधार देकर शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली कंपनियों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 मुलजिम गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA का कहना है कि लोग ऑनलाइन या दफ्तर आकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐप्स के जरिए लोगों के नंबर्स और गैलरी तक रसाई हासिल की जा रही है। मामले को SCCP को भी देखना चाहिए। मुतल्लिका कंपनी के अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों की एप्लीकेशंस डाउनलोड करने वाले अफराद जालसाजों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं, जिसकी बिना पर जालसाजों की ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज कबल धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की जरूरत है। फिर तब्दीली के नाम तबाही देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबीची इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब सदर जरदारी ने गवादर पोर्ट चीन को देकर CPEC की बुनियाद रखी थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया था। IMF को माजी की बेएतमादी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। यकीन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में माजी की बेएतमादी का जिक्र। MD IMF ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पेरिस मुलाकात में मुआहिदा पूरा करने की दानिशमंदी और अज़्म दिखाया। जो लीडरशिप दिखाई वो लायक तहसीन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद इस्तवार हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी टीम को वाज़े कर दिया, IMF मुआहिदे की ज़रा सी खिलाफ वर्जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम ने मुंतखब किया तो IMF की मदद से मईशत को टर्न अराउंड करेंगे। 12 अगस्त तक हमारी हुकूमत है, फिर निगरां हुकूमत आ जाएगी जो मुआहिदे का एहतराम जारी रखेगी। 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं, वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI की JIT को धमकी, अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। JIT ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ प्लानिंग थी या इत्तफाक। PTI के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI ने कहा कि 9 मई वाक़यात की प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT ने सवाल किया, सबूत हैं कि आपने उन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए? चेयरमैन PTI बोले, लोग अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए। JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये उनके लोग नहीं। चेयरमैन PTI से JIT ने 1 घंटा सवाल जवाब किए। अफगानिस्तान हमसाया और बिरादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा। दोहा मुआहिदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल बरोकार लाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा 50-60 लाख अफगानों को हुकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मिली हुई है। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें मयसर हैं। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती।
FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर परवेज इलाही की जमानती मुचलके मंजूर। परवेज इलाही की रिहाई के लिए रासिख इलाही की जानिब से मुचलके देने पर FIA प्रोसिक्यूटर का एतराज़ मुस्तरद। FIA प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया था कि क्या एक मुल्ज़िम दूसरे मुल्ज़िम की जमानत दे सकता है। जामिन रासिख इलाही भी एक मुकदमे में मुल्ज़िम है। रासिख इलाही बोले, नवाज शरीफ की जमानत शहबाज शरीफ ने दी, शहबाज शरीफ भी मुल्ज़िम थे। अदालत ने परवेज इलाही की 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ जमानत मंजूर की थी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। उनकी जमात सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ओन चौधरी की भी वफाकी वजीर और काबीना से इस्तीफे की खबरों की तरदीद। कहा, वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आइंदा चंद रोज में लाहौर आने का इम्कान। आसिफ जरदारी लाहौर में सियासी मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और बिलावल के वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकनॉमिस्ट कराची को बेहतरीन शहर करार देगा। वज़ीर आला सिंध का धाबे जी इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि इकॉनमिस्ट के इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को ही अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के काबिल समझा। मुल्क का कोई और शहर इस रिपोर्ट में शामिल नहीं। इसी रिपोर्ट में तालीम और सेहत के लिहाज से कराची निचले दर्जे के शहरों से काफ़ी ऊपर है। 5 रुपए यूनिट बढ़ाई हैं, ये वापस लिया जाए। आगे बहुत महंगाई है। 2 कमरों का घर है, 5,000 से ऊपर चला जाता है। हर 2 महीने बाद ये लोग पैसे ज्यादा करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 5 रुपए फी यूनिट बढ़ गए हैं, तो ये बिजली के बिल कहाँ जाएंगे? पहले तो बिजली आती नहीं है, जो आती भी है उस पे भी हम इजाफी चार्जेस अगर देंगे तो बाकी का क्या बनेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग आखिर करेंगे क्या? जो गरीब तबका है खासकर, वो तो पहले ही पिसा हुआ है इस महंगाई की वजह से, और इन लोगों ने 4 रुपये और इजाफा कर दिया है। अवाम का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। कहा, बिजली आती ही नहीं और महंगी होती जा रही है। भारी बिल भरना बस से बाहर हो रहा है। नेपरा ने गुज़श्ता रोज़ बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का ऐलान किया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि गैस कीमतों पर वर्किंग जारी है। कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। IMF को लिख कर दिया हुआ है। जायजा लिया जा रहा है कि इस स्लैब के सार्फिन के लिए गैस महंगी की जाए। कोशिश की जा रही है घरेलू सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। गैस कीमतों में इजाफे के लिए ECC को तफसीलात आइंदा हफ्ते पेश होने का इम्कान। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए के इजाफे के बाद 150 रुपए की हो गई। कराची में होलसेल में चीनी 134 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। पेशावर में 1 किलो चीनी 135 रुपए में दस्तयाब है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफे के बाद 2,850 रुपए हो गई। कराची में आज गंदम का फी किलो भाव 4 से 5 रुपए कम होकर 129 रुपए है, लेकिन इसके बावजूद शहर में आटा महंगा हुआ है। लाल लाल टमाटर भी आंखें दिखाने लगे। लाहौर में 1 किलो टमाटर 40 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए का हो गया। कराची में 2 रोज कबल 60 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 160 रुपए का हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बारिशों से होने वाली किल्लत को करार दे दिया। रेला तो जो है वो गुजर गया है। सेम नाले का पानी है ना, वो जब बैक होता है ना, वो इलाके में वो बीमारियां फैल जाती हैं, मच्छर हो जाता है। बाद में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करते, कोई स्प्रे किया जाए या मच्छर का इंतज़ाम किया जाए। दरियाए चिनाब में आने वाला सैलाबी रेला तो गुजर गया। दरिया
किनारे आबाद लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ गया। सैलाब के दौरान दरियाए पानी में सेम नहर का गंदा पानी भी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। नारोवाल से सैलाबी रेला गुजरने के बाद रावी के हिफाजती बंद के अतराफ हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। दरियाए रावी में सैलाबी रेला गुजरने के बाद बसावकोट के करीब दरिया का रुख हिफाजती बंद की जानिब हो गया। जिला विहाड़ी की हुदूद में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज झंग का दौरा मनसूख हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज झंग में 1244 मेगावाट हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह करना था। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट से 25 लाख घरों को रोशन करना। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से मुकम्मल तौर पर महरूम बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत का इंकशाफ, वैक्सीनेशन कम होने की वजह लोगों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत है। रोज़ाना अफगान शहरियों से भरी दर्जनों बसें कराची बस अड्डे पर पहुंचती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के गलत एदाद व शुमार फराहम किए जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाई जा सकती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बेहतर इक़दामात से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुंच सकती है। पेशावर में मुफ्त सरकारी हेल्थ लेबॉर्ट्री बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री के 70 मुलाजमीन भी फारिग। लेबॉर्ट्री में कोरोना, कॉन्गो, मंकी पॉक्स, टाइफॉइड और इन्फ्लुएंजा के मुफ्त टेस्ट किए जाते थे। महकमा सेहत का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लेबॉर्ट्री को दिए गए फंड्स 28 जून को ख़त्म हो चुके हैं। डायरेक्टर लेबॉर्ट्री डॉक्टर यासिर यूसुफजई के मुताबिक लेबॉर्ट्री में यौमिया 6000 टेस्ट कराए जाते थे। हुकूमत से 4 करोड़ रुपए मिलने की सूरत में 1 साल तक लेबॉर्ट्री फ़ाल रह सकती है। कोयटा, मस्तूंग, कल्लात, पशीन और ज़ियारत में मरम्मती काम के सिलसिले में सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सुबह से बंद गैस की सप्लाई रात 10 बजे बहाल की जाएगी। कराची में छोटे असलहे की तैयारी के प्लांट की इजाज़त से मुतालिक दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का वज़ीर आला सिंध को 30 रोज़ में प्लांट के लाइसेंस का मामला हल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार ने कोई ममनुआ बोर असलहा और गन तैयार करने का लाइसेंस नहीं मांगा। तमाम मतलूबा दस्तावेजात की तकमील के बाद लाइसेंस के इजरा में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आला सिंध लाइसेंस की दरखास्त पर वाज़ेह अहकामात जारी करें। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए MQM की दरखास्त पर काम शुरू कर दिया है। असेंबली रूल्स के मुताबिक मामला देखेंगे। GDA ने राब्ता किया था लेकिन अब तक उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। हलीम आदिल अपोजिशन लीडर हैं, वो भाग क्यों रहे हैं? असेंबली में आए, जेल भी जाएंगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर से असेंबली बुला लेंगे। मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राजी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ दरखास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा पाने वाले मुजरिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरखास्त की समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को मजमूई तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट का शहरियों का नाम फोर्थ शेड्यूल में डालने के तरीक़ाकार सख्त करने का हुक्म। एक शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी के तहत फोर्थ शेड्यूल में डालने का इकदाम कलअदम करार देते हुए अदालत ने करार दिया, आम तजुर्बा है कि ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। हुकूमत जब चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है। किस्सा मुख्तसर, इसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अरबाब इख्तियार फोर्थ शेड्यूल में नाम डालने से पहले एक से ज़ायद फोरम से मालूमात लेना यकीनी बनाएं।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए गॉल में कौमी टीम की प्रैक्टिस। दोनों टीमों के कप्तान बाबर आजम और श्रीलंका के कप्तान ने टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कराची और लाहौर में कैंप अच्छे रहे हैं, जिस पर टीम से वो काफ़ी मुतमईन है। शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका में ही इंजरी का शिकार हुए थे और यहीं पर उन्होंने अच्छा कमबैक किया है। बतौर कप्तान शाहीन की कारकर्दगी से वो मुतमईन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। कोयटा नेशनल गेम्स में 20 में से 5 एथलीट्स के डोप टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स ईशा इमरान, राबिया आशिक, नईम अख्तर, उज़ैर रहमान और वेट लिफ्टर मोहम्मद ताहिर शामिल। ईशा इमरान को आज एशियन एथलेटिक्स की 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेना था। डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद वो इस इवेंट में भी हिस्सा नहीं ले सकी। नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के रैंडम डोप टेस्ट लिए गए थे। स्कूल टाइम पे एक मोहब्बत सी थी जिससे मिलने के लिए आप रोज स्कूल जाते थे। वो क्या मोहब्बत थी और क्या बड़े होकर भी आप मिलने जाते थे? आपने मेरा क्लोज दिया से मैंने आंखों को यूं किया, पीछे म्यूजिक चलाया, आंसू है इसमें, एक मोहब्बत थी और मैं मिलने जाता था उसे। टूटा हुआ गाओ बेटा। इतनी हीरोइंस के साथ, इतनी लड़कियों के साथ, इतनी आर्टिस्ट के साथ काम किया, स्कैंडल नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो छुपाते कैसे हैं आप ये सब? बचपन की मोहब्बत कौन थी? अच्छी उर्दू बोलने का राज क्या है? नीलम मुनीर के साथ जोड़ी हिट होने की वजह क्या है? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवाल और अदाकार एहसन खान के दिलचस्प जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।